हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे BCOA का क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा लास्ट ईयर दिसंबर सेशन का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस चॉइस इज़ टू गो फॉर अ स्वॉट एनालिसिस। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि जब भी हम कोई बिजनेस चॉइस करने जाते हैं तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है कि हम स्वॉट एनालिसिस करें। और आपको ये एक्सप्लेन करना है एंड मेक अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस प्लान यू प्रपोज टू वर्क अपॉन इन ब्रीफ। यानी कि आपको ब्रीफ में ये एक्सप्लेन करना है कि आप जिस भी बिजनेस प्लान पर आप आगे काम करने जा रहे हैं, तो अगर आप उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो वो किस टाइप का होगा, कैसा वो स्वॉट एनालिसिस होगा, आप किस टाइप से उसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखिएगा। आप क्या करते हैं कि आप जिस भी बिजनेस प्लान पर काम करने जा रहे हैं या फिर आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको स्वॉट एनालिसिस करने का काम मिलता है तो आप उस कंपनी की स्ट्रेंथ, उस कंपनी की वीकनेस, उस कंपनी के पास जितने भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जो भी उस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कोई जो भी पॉलिसीज़ थ्रेट साबित हो सकते हैं, उन सभी के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि ये किस तरीके से जो भी वीकनेस है हम उसे किस तरीके से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने थ्रेट्स को एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इससे हम अपनी जो करंट पोजीशन है, जो भी करंट पोजीशन है और जो भी हम फ्यूचर में पोजीशन हासिल कर सकते हैं, उसके बीच के गैप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सपोज़ कीजिए आपने कोई बिज़नेस प्लान करने का जो भी प्लान किया है कि आप सपोज़ आप कोई पिकल यानी अचार की फैक्ट्री या अचार का काम शुरू करना चाहते हैं अपना खुद का। तो आप क्या करेंगे, पहले मार्केट के बारे में पता करेंगे ना, कि पहले आप ये जानेंगे कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, आपके पास उतनी लेबर, उतनी मैन पावर है कि आप इतना सारा काम शुरू कर सके, इस लेवल पर काम शुरू कर सके। आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, आप कहाँ से रॉ मटेरियल्स लेंगे, आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित होंगी, कहाँ कहाँ पर ऐसा है कि आपके पास फंड्स नहीं है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें आपकी वीकनेस हो जाएंगी। मार्केट में अगर गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं टैक्सेशन में छूट देती है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए। कहीं ना कहीं थ्रेट्स भी हो सकते हैं कि वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर आपके सूटेबल नहीं होती हैं तो वो एक थ्रेट होता है। तो इसी तरीके से जब भी कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, हर बिज़नेस की अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होते हैं, जिनके लिए कंपनी उनको एनालिसिस करके उनके ऊपर काम करती है कि ताकि उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके और थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ में। स्वॉट एनालिसिस करने से हमें एक तो डाटा जो है कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक डाटा आ जाता है कि ये चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ है, ये चीज़ें वीकनेस है। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं ये रियलिस्टिक होता है, क्योंकि ये फर्दर एक ही करंट टाइम पीरियड पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल तक स्वॉट एनालिसिस चल रहा है। करंटली लगभग 1 महीने में आप स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को उसी अकॉर्डिंग आप डेवलप भी कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट बेस्ड होता है, डाटा ड्रिवन होता है। कहीं आपको जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप डाटा गैदर करते हैं, तो ये डाटा ड्रिवन हो गया। उसके बाद है कहीं ना कहीं ये रियलिस्टिक भी होता है और फैक्ट बेस्ड होता है, जिससे कि आप अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता कर सकते हैं। और कंपनी की जो आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब है कि आपकी कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट आप ज़्यादा लो हैं या फिर आप ज़्यादा हाई हैं, आप मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं। आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसे इवैल्यूएट करने में, उसे पता लगाने में सबसे ज़्यादा स्वॉट एनालिसिस ही आपकी हेल्प करता है। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में पता करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रेट साबित हो सकते हैं, या फिर आपके पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ है और कहाँ आप लैक कर रहे हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो स्टिल आपको अपनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो वीकनेसेस आपको पता करने के लिए स्वॉट एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। देन आता है
अब आपको ये पता करना था कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस प्लान के लिए आपको स्वॉट एनालिसिस करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, सपोज यू आर वर्किंग इन अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड नाउ यू आर डायरेक्टेड टू डू स्वॉट एनालिसिस। आप एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो और आपको एक स्वॉट एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अब कंपनी एक नए बिजनेस प्लान पे काम कर रही है कि जिसमें वो फ्लोर्स पर जो मार्बल्स और ग्रेनाइट्स लगते हैं, यानी कि फ्लोर की फर्निशिंग के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि पत्थर लोग अपने घरों में लगवाते हैं, उसमें कंपनी एक नया बिजनेस प्लान यानी एक नया स्टार्टअप करने जा रही है। तो उसके लिए कंपनी ने स्वॉट एनालिसिस करने का मैनेजर को काम दिया है, और आप एज एन मैनेजर स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी हमें, हमारे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होंगे। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो हमारे लिए स्ट्रेंथ साबित होगी। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंथ साबित होंगे, और किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर्स फाइंड करेंगे, देन आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं। देन आप अपनी वीकनेस फाइंड करेंगे, तो वीकनेस के लिए भी आप एक नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जिससे आप अपनी वीकनेस फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेयर कैन वी इम्प्रूव, यानी कि हम कहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। व्हाट प्रोडक्ट्स आर अंडर परफॉर्मिंग, सपोज़ आपको लगता है कि आपका जो ग्रेनाइट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, वो ज़्यादा नहीं चल पाएगी, तो आप उस लाइन को हटा देंगे, ओनली मार्बल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है आपकी प्रोडक्ट लाइन में जो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, ताकि आप उसे एलिमिनेट कर सकें। और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें स्टिल लाने की ज़रूरत है, कहाँ हमें अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये सभी हमारी वीकनेस होगी, और जब हम अपनी वीकनेस के बारे में पता लगा लेंगे तब हम उन वीकनेसेस पर काम करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। देन आता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं, यानी हो सकता है गवर्नमेंट की कोई न्यू पॉलिसी आ जाए जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए एक थ्रेट साबित हो। एंड देन व्हाट डू कॉम्पिटिटर्स डू वेल, अगर ऐसा हो रहा है कि कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थ्रेट है, कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के लिए खतरा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट फिर ज़्यादा बिकेगा। एंड देन कंज्यूमर्स ट्रेंड्स थ्रेटन बिजनेस, और जो कंज्यूमर के, आपने देखा होगा कंज्यूमर्स के जो ट्रेंड्स हैं वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। देखा होगा आपने गारमेंट्स में बहुत जल्दी ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, फैशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो अगर आपकी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको कंज्यूमर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलना होगा, अदरवाइज ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप नहीं चलें तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक थ्रेट है। एंड देन आता है अपॉर्चुनिटीज़, सपोज़ आपकी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स अवेलेबल हैं, और जो कि ऑपरेट करना भी, आपके पास मैन पावर भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जो अभी तक कहीं भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी के लिए पास ये अपॉर्चुनिटी होती है जब उसके पास इस तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। वो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनमें वो और ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने आप को फैला सकते हैं। एंड कौन कौन से ऐसे मार्केट सेगमेंट है जहाँ पर उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है और वो वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो उन सेगमेंट्स के बारे में पता करना, क्योंकि वो सेगमेंट्स भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने उसमें अच्छे से काम किया तो कहीं ना कहीं आप उस मार्केट सेगमेंट को भी ग्रैब कर लेंगे, यानी वो मार्केट सेगमेंट भी आपकी पकड़ में होगा। तो इस तरीके से जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्वॉट एनालिसिस आता है आपके पास। जैसा कि आपने देखा स्ट्रेंथ, यानी कि आपका सपोज़ आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, आप कंपनी आपकी जो कंपनी है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडिया की, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए एक स्ट्रेंथ है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, आपके पास पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा, फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑलरेडी रखा हुआ है, आपकी जो एफिशिएंसी है आपके काम करने की वो बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। और अगर आपकी
सपोज इसमें वीकनेस के बारे में जो आपका स्वॉट एनालिसिस का जो रिजल्ट आया है उसमें आपकी कंपनी की वीकनेस आई है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बटी हुई है, यानी कि आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का या फिर किसी भी तरीके से अपनी ब्रांचेस से कम्युनिकेशन करना होता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि कंपनी की जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं यानी बटी हुई हैं। आपको जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बहुत ज़्यादा है, आप सप्लाई उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, डिमांड ज़्यादा है। तो ये आपकी वीकनेस है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर काम करके अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा करके अपनी सप्लाई को उन लोगों की सप्लाई बढ़ा करके लोगों की डिमांड फुलफिल कर सकती है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। आपके जो आपने जिस भी कंपनी से या जिस भी बैंक से लोन लिया है उसके इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप कहीं किसी और इन्वेस्टर से फंड्स रेज़ करें, या फिर आप पब्लिक को भी जैसे कि आपने देखा होगा कि पब्लिक से भी कंपनीज फंड्स रेज़ करती हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग फंड्स रेज़ कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपकी वीकनेस हैं तो आप इन पर काम करके इन्हें अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। देन है अपॉर्चुनिटीज़। सपोज़ आपके गवर्नमेंट, मैंने जैसा कि बताया था कि अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी हटा देती है, एक्साइज ड्यूटी हटा देती है या फिर बहुत ज़्यादा लो कर देती है, तो आपके लिए जो एक्सपोर्ट का यानी कि अपना जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे आप बाहर की कंपनीज़ में एक्सपोर्ट करें, इस बात की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। और इसी तरीके से सपोज़ ये थ्रेट्स हैं जो कि स्वॉट एनालिसिस के बाद आए हैं, बट थ्रेट आप ये कह सकते हैं कि जैसा कि किसान के लिए होता है कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसे डर लगता है कि जो भी उसकी प्रोडक्शन है, जो भी उसकी क्रॉप है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के थ्रेट्स होते हैं। और इस बिज़नेस जो भी बिज़नेस कंपनीज़ हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनकी अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेड्स डिफ़र करती हैं, बट कहीं ना कहीं हर कंपनी को कोई भी स्टार्टअप करने से पहले, कोई भी नया प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और अपने सजेशंस देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।